ये जो इलाका देख रहे हैं ना, कराची पोर्ट, ये कराची पोर्ट इस वक्त काल बन गया है पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। और इसमें भारत की मदद कौन कर रहा है? तो आपको बता दें, इसमें भारत की मदद कर रहा है उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का ये बड़ा देश। भारत उज्बेकिस्तान ने कैसे पाकिस्तान को फंसा लिया और असर ये हो गया है कि पाकिस्तान नहीं चाहते हुए भी भारत की सबसे बड़ी मदद कर रहा है। और आपको बता दें, बदले में भारत पाकिस्तान को थैंक यू भी कह रहा है, लेकिन ये थैंक यू बड़े जोर की लग रही होगी पाकिस्तान को। महीनों पहले उसने एक गलती की और उस गलती का खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना पर हो गया है बहुत बड़ा हमला, जिससे पूरी तरीके से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में अब जिस तरीके से रोजाना कुछ न कुछ घटना होती रही है, कहीं विस्फोट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कभी डुरंड लाइन का प्रॉब्लम, कभी बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, कभी कुछ का प्रॉब्लम, कभी अंदरूनी। ऐसे में अब ये आम खबर बनती जा रही है, लेकिन इमरान खान ने इस आम खबर को आम खबर नहीं रहने दिया है। दरअसल जैसे ही इमरान खान सत्ता से उतरे हैं, वैसे ही इमरान खान पीएम मोदी की तरह बनना चाहते हैं। आप उनके तरीके को देखेंगे तो उसी तरीके को वो अपना रहे हैं जो पीएम मोदी के परछाई के रूप में कुछ दिखता है। जैसे पीएम मोदी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में माना जाता है कि ये एक राष्ट्रवादी नेता है, एक देशभक्त है, भारत को पहचान दिलाने में बहुत बड़ी मदद। आप देखेंगे भारत में चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में ही लोग क्यों न हो, लेकिन जब पीएम मोदी की बात आती है तो वो लोग भी मानते हैं कि हाँ, पीएम मोदी एक देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। और यही छवि इमरान खान बनाना चाहता है। जब सत्ता में था, अंतिम समय में भारत की तारीफ करने लगा, भारत की विदेश नीति की तारीफ करने लगा। और अब पाकिस्तान में इमरान खान ने जो रैली बुलाई, उस रैली को बुलाने से पहले ये कह दिया लोगों को कि आप पाकिस्तान का झंडा भी लेते आना, यानी पार्टी के झंडे के साथ साथ पाकिस्तानी झंडे भी भीड़ में लहरा रहे थे। पहला कदम राष्ट्रवादी छवि दिखाने की तरफ। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हो गया बड़ा हमला और इस हमले के बाद 7 पाकिस्तानी सेना, जो आधिकारिक बयान है उसके अनुसार, ये ऊपर चले गए। और इनके ऊपर जाने के बाद तुरंत इमरान खान ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की नकल उतारना चाह रहे हैं। पर आपको बता दें, बलूचिस्तान का मामला हो या डुरंड लाइन का मामला हो, पाकिस्तान में स्थिरता आती हुई तो अभी दूर दूर नहीं दिख रही है। और इमरान खान जो ये ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, पता नहीं कब सेना उनके पर कुतर दे, क्योंकि सेना उस तरफ बढ़ चुकी है। एक एक करके कई जगहों पर छापामारी चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां चल रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में हालात क्या होगा पाकिस्तान का, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर भारत की एक रणनीति ने किस तरीके से पाकिस्तान को पटक कर रख दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि वो कुछ करे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। कैसे? तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत व्यापार करे और व्यापार में आगे बढ़े और किसी तरीके से उस व्यापार में पाकिस्तान की भरपूर मदद मिल रही हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा और ऐसा चाहता भी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान जब भी उसके बॉर्डर तक चीजें पहुंचती है भारत की और भारत कहता है कि आप ऐसा करो, इसे सेंट्रल एशिया में भेज दो, तो पाकिस्तान मना करना शुरू करता है। यही वजह है कि सेंट्रल एशिया में भारत की कोई पहुंच नहीं है। पहुंच का एकमात्र रास्ता है पीओके की तरफ भारत बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी तत्काल तो तुरंत तो ये मसला हल होने वाला है नहीं। भारत ने सोचा चलो ये नहीं जाने देगा सेंट्रल एशिया में, ईरान के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट की स्थापना हो गई कि हाँ, यहाँ से हमें सेंट्रल
सेंट्रल एशिया का, यानी इन 5-6 देशों का एक्सेस मिल जाएगा, हम यहाँ पर ठीक ठाक व्यापार कर लेंगे। पर समस्या ये हो गई कि ईरान के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लग गए, यानी चाबहार का ये रूट भी भारत के लिए मुश्किलों भरा रहने लगा। बात करें पड़ोसी चीन की, तो चीन तो अपने व्यापार बड़े आराम से सेंट्रल एशिया में कर लेता है। एक तरफ रूस से बड़ी सी सीमा लगी हुई है, रूस के बाजारों में ठूंस देता है अपने माल को, दूसरा सेंट्रल एशिया में भी पहुंच है इसकी, तो चीन के लिए हो जाती है वल्ले वल्ले। बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिस पे चीन के हिस्सेदारी 54% है, और 54% आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा नंबर है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी कि सेंट्रल एशिया में कैसे भारत पहुंच बनाए। ये ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक देश हैं, यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता है पाकिस्तान का, दूसरा रास्ता है ईरान का, लेकिन दोनों ही रास्तों में अलग अलग समस्याएं हैं। फिर अचानक से सेंट्रल एशिया के देशों के साथ भारत की लगातार मीटिंग होनी शुरू हो जाती है। खैर, इस मीटिंग के और भी कारण है। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पे चढ़ा, इस वजह से भी ये मीटिंग होनी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर भारत ने बनिए वाला तगड़ा दिमाग लगाया, और ये दिमाग ऐसा लगा कि पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आया और उसके साथ बड़ा वाला खेल हो गया। हालांकि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ जब भारत मीटिंग कर रहा था तो पाकिस्तान इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था, पर पाकिस्तान ने अनजाने में वो काम कर दिया जो भारत के लिए बेहद खास। दरअसल उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान में एक समझौता होता है, और ये समझौता ये होता है कि उज्बेकिस्तान का माल अगर कराची पोर्ट तक पहुंचता है तो बिना कुछ पूछे कराची पोर्ट से जहां भेजना चाहता है उज्बेकिस्तान उस माल को भेज सकता है, और पाकिस्तान मना नहीं कर सकता है। पाकिस्तान खुश हो गया, चलो माल मिल रहा है, नए एग्रीमेंट बन रहे हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर कराची पोर्ट पर कहीं से कोई माल आता है उज्बेकिस्तान के लिए तो उसे रोकेगा नहीं और सीधे सीधे पाकिस्तान उसे उज्बेकिस्तान पहुंचाएगा। और आपको बता दें, ये सिर्फ कराची पोर्ट के लिए नहीं हुआ था, किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट के लिए ये समझौता हुआ था। अब किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट में कराची पोर्ट भी शामिल है, ये ध्यान नहीं दे पाया पाकिस्तान, या फिर ये कहें बेगर्स कांट बी चूजर्स। उस समय पैसे की जरूरत थी, ये एग्रीमेंट एक मोटी रकम लेकर आ रहा था। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद उज्बेकिस्तान के पास हक आ गया कि वो पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल करे, और उज्बेकिस्तान ने भारत के साथ कर लिया एक नया एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से भारत के फुटवियर मार्केट पर निवेश कर दिया उज्बेकिस्तान ने, यानी जूते वगैरह चप्पलें वगैरह इस मार्केट पर उज्बेकिस्तान ने निवेश किया, और अब भारत इसे सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने के लिए कराची पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। कराची पोर्ट में हमारे माल उतर रहे हैं, और चूंकि एग्रीमेंट साइन हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान इस माल को उज्बेकिस्तान पहुंचा रहा है, और उज्बेकिस्तान से भी कुछ चीजें आ रही हैं, वो हम तक पहुंच रही। पर इन सब में बड़ी बात ये देखिए, फुटवियर मार्केट पर 54% की हिस्सेदारी थी चीन की, और चीन और पाकिस्तान की इस सोच पर बहुत तगड़ा वाला प्रहार किया है भारत ने। अब उज्बेकिस्तान अपने देश से सेंट्रल एशिया के बाकी देशों में भी भारत के इस माल को सप्लाई कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही वाला दिमाग लगाया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।